प्रिय छात्रों, मैं अरुण कुमार अंग्रेजी विषय के साथ आज आपके सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर है द इंचेंटेड पूल, जो कि सी राजगोपालाचारी द्वारा लिखा गया है। उस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहला कैरेक्टर यक्ष का है। यक्ष जो यमराज हैं, लॉर्ड ऑफ डेथ, और जिन्हें हम मृत्यु का देवता कहते हैं। युधिष्ठिर दूसरे कैरेक्टर हैं इसके इम्पोर्टेंट, और द एल्डेस्ट ब्रदर ऑफ द पांडवाज, जो पांडवों में सबसे बड़े भाई हैं। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, 4 ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये युधिष्ठिर के 4 भाई हैं। कुंती, मदर ऑफ युधिष्ठिर, भीम एंड अर्जुन। कुंती मदर मीन्स माँ है ऑफ युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर की माँ का नाम कुंती है। माद्री, मदर ऑफ नकुल एंड सहदेव। नकुल और सहदेव की माँ माद्री हैं। तो प्रिय छात्रों, अब मैं आपको चैप्टर पढ़ाना शुरू करता हूँ, जिसका फर्स्ट पैराग्राफ है युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर ने वेटेड मानी इंतजार किया, फॉर हिज ब्रदर्स मीन्स अपने भाइयों का, इन एंग्जाइटी मीन्स चिंता में, एंड थर्स्ट मानी प्यास में। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। कैन मीन्स क्या, दे हैव बीन, दे मीन्स बे। यहाँ दे जो वर्ड है वो युधिष्ठिर के चारों भाइयों के लिए आया है। कैन मीन्स क्या, दे मीन्स बे, हैव बीन सब्जेक्टेड, हैव बीन सब्जेक्टेड, सब्जेक्टेड का मतलब ग्रसित हो गए हैं, टू अ कर्स मानी एक अभिशाप से। क्या वे अभिशाप से ग्रसित हो गए हैं, और मीन्स या, आर दे स्टिल वॉन्डरिंग, वे अब भी घूम रहे हैं, इन फॉरेस्ट मानी जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर मीन्स पानी की तलाश में। युधिष्ठिर सोचते हैं कि क्या वो किसी अभिशाप से ग्रसित हो गए हैं या फिर अभी भी जंगल में पानी की तलाश में घूम रहे हैं। कैन दे हैव बीन फेंटेड, कैन मीन्स क्या, दे हैव बीन फेंटेड मीन्स वो मूर्छित हो गए हैं, और डाइड या मर गए हैं, ऑफ थर्स्ट मानी प्यास से। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, अनेबल मीन्स असमर्थ थे, टू बियर मीन्स सहन करने में, दीज थॉट्स मानी इन विचारों को, इन विचारों को सहन करने में असमर्थ। या और हम सही तरीके से कहना चाहें तो कहेंगे कि इन विचारों को, इन विचारों से परेशान होकर, एंड ड्राइविन मीन्स ग्रसित होकर, वैन वाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, ओवर पावरिंग मीन्स ओवर पावरिंग थर्स्ट, ओवर पावरिंग थर्स्ट का मतलब है असहनीय प्यास, और असहनीय प्यास से ग्रसित होकर ही गेव अप वेटिंग, ही मीन्स उन्होंने गेव अप छोड़ दिया, वेटिंग मीन्स इंतजार करना, एंड स्टार्टेड आउट मीन्स निकल पड़े, टू लुक फॉर मानी तलाश में, हिज ब्रदर्स मानी अपने भाइयों की, एंड द पूल मीन्स तालाब की, होपिंग मीन्स उम्मीद करते हुए, दैट मीन्स की ही माइट फाइंड देम, कि वो उन्हें खोज लेंगे। तो इस प्रकार ये आधा पैराग्राफ आज मैं आपको पढ़ाता हूँ, और इस पैराग्राफ से संबंधित 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में देता हूँ, जिनको आप सॉल्व करेंगे, और यदि कोई दिक्कत रहती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, और फिर मैं आपको इन प्रश्नों के आंसर करा दूंगा। क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव पैसेज हैज़ बीन टेकन। राइट मीन्स लिखो, द नेम मीन्स नाम, ऑफ द लेसन मीन्स पाठ का, फ्रॉम मीन्स से, विच मानी जिस, यानी जिससे, द एबव पैसेज, एबव मानी ऊपर लिखा हुआ, पैसेज, हैज़ बीन टेकन मीन्स लिया गया है। यानी आपको उस चैप्टर का नाम लिखना है, उस पाठ का नाम लिखना है जिससे ये पैसेज लिया गया है। हु इज़ द ऑथर, हु मीन्स कौन, इज मीन्स है, द ऑथर मानी लेखक, ऑफ दिस लेसन, और इस लेसन का कौन लेखक है आपको बताना है। चैप्टर का नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया, चैप्टर का नाम है द इंचेंटेड पूल, और जो राइटर हैं वो सी राजगोपालाचारी हैं। आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ मैं, आप यहाँ लिख सकते हैं राइट की जगह द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव पैसेज हैज़ बीन टेकन ईच। यहाँ राइट को छोड़ दीजिए, आप द से स्टार्ट लिखना शुरू कर देंगे, द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव पैसेज हैज़ बीन टेकन ईच,
द इंचेंटेड पूल। दूसरा, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन, तो हु की जगह पे आप ऑथर का नाम लिख देंगे। सी राजगोपालाचारी इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, विच थॉट्स वर रनिंग इन युधिष्ठिराज माइंड, विच मीन्स कौन से थॉट्स मानी विचार, यानी क्या क्या विचार वर रनिंग मानी दौड़ रहे थे, इन युधिष्ठिराज मानी युधिष्ठिर के माइंड मानी मन में। जब युधिष्ठिर बैठे हुए थे और इंतजार कर रहे थे अपने भाइयों का, उसमें कौन कौन से ऐसे विचार उनके दिमाग में आ रहे थे जिनको वो सहन नहीं कर पा रहे थे, उन्हीं विचारों को इसमें लिखना है। ठीक, ओके, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।